करीब 5 फुट 10 इंच की अच्छी खासी कदकाठी, हैंडसम लुकिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, विदेश की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से शिक्षा और डिग्रीधारी और तो और उद्योगपति घराने से ताल्लुक, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर जीवन भर क्यों कंवारे रहे बिजनेस टाइकून रतन टाटा? आखिर क्यों नहीं की रतन टाटा ने शादी? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा भी शायद इसी बात को लेकर हो रही है। चलिए हम आपको बताते हैं इस राज के पीछे का सच। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि और आज आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल की बड़ी खबर। रतन टाटा अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं और अपने पीछे कई सवाल ऐसे छोड़ गए हैं जिसे लेकर पहले भी कई दफा चर्चा हो चुकी है और अब एक बार फिर से उन्हीं बातों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों रतन टाटा जीवन भर कंवारे रहे, क्यों उन्होंने शादी नहीं की, क्या उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ या क्या उनके परिवार ने उनकी शादी के बारे में कभी कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। जवाब तलाशने से पहले आपको बता देते हैं कि रतन टाटा की जिंदगी में एक सच्ची प्यार की कहानी थी तो सही, लेकिन बदकिस्मती से वो अधूरी ही रह गई। जी हां, रतन टाटा की जीवनी को खंगाल कर अगर देखा जाए तो सामने आता है कि रतन टाटा को अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक लड़की से इश्क हुआ था और वो दोनों शादी करने के भी करीब थे। उस वक्त रतन टाटा अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे और लॉस एंजलिस की जिंदगी उन्हें बहुत पसंद भी आ रही थी। वो शादी करने और वहीं पर सेटल होने के लिए पूरे प्लानिंग कर चुके थे, मगर अचानक किस्मत ने कुछ ही और ही तय कर रखा था। भारत में रह रही रतन टाटा की दादी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ जाता है। उनके यहाँ लौटने के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से रतन टाटा ना तो अमेरिका जा पाते हैं और ना ही उनकी प्रेमिका ही हिंदुस्तान आ पाती है और इस तरह से रतन टाटा का पहला प्रेम अधूरा रह जाता है और शादी की योजना भी अधूरी रह जाती है। इस अधूरी प्रेम कहानी के बाद रतन टाटा कभी शादी नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात को माना भी है कि उनके जीवन में करीब 4 बार ऐसा वक्त भी आया जब वो शादी होने के बेहद करीब थे, मगर किसी ना किसी वजह से ये संभव नहीं हो सका। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके काम का दबाव और सही समय का ना होना उनके शादी ना करने के पीछे एक बड़ी वजह रहा है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने यह बात भी मानी थी कि लॉस एंजलिस की जिंदगी उन्हें बहुत भाती थी और उनका वहां से लौटने का कोई इरादा नहीं था, मगर अपनी दादी के लिए उन्हें वापस हिंदुस्तान आना पड़ गया। इससे साफ पता चलता है कि उनका पारिवारिक जुड़ाव कितना ज्यादा गहरा था। वहीं एक बार रतन टाटा ने अपने अकेलेपन के बारे में भी खुलकर अपनी बात रखी थी। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के एक शो में उन्होंने माना था कि कभी कभी उन्हें परिवार की कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक पत्नी या परिवार की कमी महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी आज़ादी से भी आनंद मिलता था। कभी कभी मुझे ये लगता है कि मुझे किसी और की फिक्र नहीं करनी पड़ती, जिससे कि मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा पाता हूं। बात भी सही है, रतन टाटा का पूरा ध्यान हमेशा अपने काम पर ही रहा और यही वजह रही कि उन्होंने जीवन भर किसी भी चीज को अपने काम के आड़े आने नहीं दिया और शायद यही उनकी शादी ना कर पाने की बड़ी वजह भी बना। रतन टाटा की जिंदगी की सादगी और सच्चाई हमेशा लोगों के दिलों को छू जाती है। उनके अंदर एक गहरी शांति और सादगी थी जो शायद
उनकी शादी ना करने के फैसले में भी दिखती है। भले ही उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनका समाज के प्रति समर्पण और टाटा ट्रस्ट के जरिए समाज को दिया गया योगदान उनके विशाल दिल का प्रतीक है। फिलहाल के लिए इस स्पेशल खबर पर इतना ही। दीजिए इजाजत। रतन टाटा से जुड़ी और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। नमस्कार।